नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर के अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे, आखिरकार हुआ कुछ यूं ही। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों को इस बात की जानकारी दी थी कि माननीय पटना हाई कोर्ट यानी कि पटना उच्च न्यायालय में दर्जनों रिट पिटीशन जो हैं वो दायर हो चुके हैं। वो भी किस लिए? तो नियमावली 2023 को रद्द करवाने को लेकर के। गवर्नमेंट इधर परीक्षा की तैयारी कर रही है और अब माननीय पटना उच्च न्यायालय में परीक्षा नहीं हो, इसको लेकर के रिट याचिका दायर की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि नियमावली 2020 के आधार पर बहाली हो या फिर जो पहले से नियमावलियां हैं उसको रद्द किए बिना गवर्नमेंट किस प्रकार से नई नियमावली ला रही है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अभ्यर्थी पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कई लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर कल जो अधिसूचना निकाली गई थी उसमें कैसे वो बाहर हो गए हैं क्वालिफाई, उसकी भी चर्चा करेंगे। केवल ऑनर्स वाले को मौका मिला है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तीनों बिंदुओं की चर्चा करेंगे और बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं। जो कई लोग कंफ्यूज हैं, जैसे मैथमेटिक्स वालों को कई लोगों का सवाल आया है कि भाई वो फिजिक्स ऑनर्स हैं, वो क्या करें, वो गणित से एसटीईटी क्वालिफाई हैं। कई भाषा वाले अभ्यर्थियों का मेरे पास सवाल आया कि क्या सब्सिडरी वालों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये तमाम प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थियों को देना आवश्यक है। और उस अधिसूचना से, जो अधिसूचना कल जारी की गई है, उससे कन्फ्यूजन का माहौल बढ़ रहा है। और उसके बाद हम आएंगे हाई कोर्ट वाले मुद्दे पर। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं कि कल जो निकला था अधिसूचना 1 से लेकर के 12 तक, उसमें शिक्षक बहाली के लिए जल्दी विज्ञापन भी निकलेगा, इसलिए वो अधिसूचना जारी की गई थी। एक और ये चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जो कन्फ्यूजन वाला जो मामला है कि कक्षा 9-10 में गणित विषय को लेकर के, भाषा विषय को लेकर के, तो गणित प्राध्यापक जो है तो गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर, ध्यान से देखिएगा, गणित के साथ भौतिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी, इनमें अगर स्नातक स्तर पर आपका कोई पठित है तो आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं। कहीं से कंफ्यूज मत रहिएगा। एक और आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पर जो डिग्रियां स्टेट 19 के नोटिफिकेशन में जो दी गई थी, वह डिग्रियां छूट भी गई हैं इस अधिसूचना में। अभ्यर्थी जो उस नोटिफिकेशन के आधार पर जो क्वालिफाई हैं, वो ध्यान रखें, उनकी क्वालिफिकेशन को कोई निरस्त नहीं कर सकता है, उनको फॉर्म भरने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वह नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट के माध्यम से ही निकाला गया था। और जो लोग उस नोटिफिकेशन के आधार पर, यानी कि जो योग्यता, जो अर्हता वर्ष 2019 में तय की गई थी, उसके अनुसार जो योग्य हैं, जो अर्हता रखते हैं और जो स्टेट क्वालिफाई हैं, उन सभी लोगों को बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आगे होगी उसमें बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। सीधे शब्दों में आप ये समझ लीजिए। जो डिग्रियां यहाँ शामिल हैं या जो डिग्रियां यहाँ शामिल नहीं भी की गई हैं, उनको भी आगे मौका मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण संभावना है। बाकी जो तो तमाम पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर में मैंने भेज ही दिया है, बाकी आप देख सकते हैं। वहीं 9-10 के विज्ञान अध्यापक की मैं बात कर लूँ, जो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था, इसमें स्नातक स्तर पर अगर आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप विज्ञान के शिक्षक 9-10 में बन सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान में एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, अगर आपने स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, यहाँ पर देखिए सब्सिडरी ऑनर्स की चर्चा कर दी गई है, क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। और उस वर्ष जब 2019 में नोटिफाई किया गया था यह परीक्षा, उस वर्ष भी उस नोटिफिकेशन में इसकी चर्चा कर दी गई थी। तो आप ऑनर्स हो, सब्सिडरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से 2 में उत्तीर्ण, एक इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। तो ये हो गया। मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए कल वीडियो में मैंने चर्चा नहीं की थी। तो 1 से 5 के लिए जो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 और डीएलएड अंतर दिव्यांगता में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण आपको दिए है, ये आपको पता है। वहीं 1 से 5 तक के मूल कोटि के शिक्षकों के लिए तकनीकी शिक्षा की डिग्री और प्राच्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। वे इन वर्ग के शिक्षक नियुक्ति के लिए चयनित नहीं हो सकते हैं। ये बिंदु को आप बड़ा गौर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1 से 5 के लिए उर्दू पदों के लिए जो है मदरसा शिक्षा बोर्ड या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से मौलवी या आलिम की डिग्री, उर्दू में इंटरमीडिएट 50%
औसत अंकों के साथ या किसी विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता चाहिए। बांग्ला टीचर के लिए इंटर में 50 अंकों के साथ बांग्ला या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला स्नातक में योग्यता चाहिए। वहीं 6 से 8 की बात कर ले तो प्राध्यापक जो योग्यता है संबंधित विषय में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातकोत्तर या बीएड या 45% अंकों सहित स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय बीएड जो होता है उन सभी लोगों के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड अथवा 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय बीएड। इन तमाम बिंदुओं का एक बार फिर से गौर करके देख लेंगे, कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको दोहरा दिया। अब हम सीधा आ जाते हैं पटना हाई कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति का जो मामला आ चुका है, फंस चुका है मामला, और ये मामला 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दे दी गई है पटना हाई कोर्ट में। अब मेन मुद्दा क्या है, आप उस मुद्दे को देखिए कि आखिर क्यों इस मुद्दे पे चुनौती दी गई है। 20 लोगों की ओर से यह पिटीशन दायर किया गया है और पूर्व के प्रावधानों को हटाए बिना नई नियमावली लाई गई है, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अब इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। प्रभाकर रंजन और अन्य 20 याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता रितिका रानी की जो अधिवक्ता हैं उनके दिशा निर्देश पर रीट याचिका दायर की है और उन्होंने बताया है कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 की जो वैधता है उसी पर इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि भाई 2023 जो नियमावली है यह वैध नहीं है। राज्य में विद्यालय शिक्षक नियमावली 6, 8, 12 और 20 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को हटाए बिना ही नई नियमावली लाई गई है और यह नियमावली कहां तक स्टैंड करती है, इसी की वैधता पर माननीय अधिवक्ता रितिका रानी ने रीट पिटीशन दायर किया है। अधिवक्ता रितिका रानी के अनुसार पूर्व के प्रावधानों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों के जो नियुक्ति का अधिकार था वह नगर पालिका को, नगर परिषद को, नगर निकाय को, जिला परिषद को, इनको था और इन प्रावधानों को हटाए बगैर अगर 2023 के तहत राज्य में शिक्षकों के 2.25 लाख जो नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार सरकार करने जा रही है तो नई नियमावली के अनुसार 2.25 लाख शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कर उनके परिणाम के आधार पर जो अनुशंसा नियुक्ति की होने वाली है उसकी जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी गई है। अब अर्जी में 2006 नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है, लेकिन 23 के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उनका वेतन अलग होगा। यानी कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि 4 तरीके के शिक्षक, 4 प्रकार के वेतन, तो एक विद्यालय में समान काम के लिए अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेतन का वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले को लेकर के भी पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है और अब तमाम मुद्दों को लेकर के आपको पटना हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी बहस। ये केवल एक मामला है, आधा दर्जन से अधिक मामले जो हैं वो स्टेट पे हो चुके हैं और आधे दर्जन के लगभग मामले जो हैं वो पटना हाई कोर्ट में अन्य मुद्दों पर किए जा चुके हैं केवल आपको नियमावली 2023 के अनुसार। ये तो शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से है। शिक्षकों की ओर से भी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के पटना हाई कोर्ट में जो है आपको याचिका दायर की गई है। तो तमाम मुद्दे पर सरकार जो है अब घिरती नजर आ रही है। अब देखना है कि क्या बहाली की प्रक्रिया जो है, चूँकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी एक बार पुनः विचार विमर्श भी अभी करने वाला है और इसी कारण से नोटिफिकेशन को 1 हफ्ते जो है वो डिले कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट दबाव में है, विपक्षी खेमे के साथ साथ सत्ताधारी दल के तमाम सहयोगी उनके जो है वो अगेंस्ट हो रहे हैं इस नियमावली और शिक्षकों की नाराज़गी को लेकर के। तो देखना होगा कि बिहार सरकार क्या संशोधन करती है, क्या विचार विमर्श करती है, करती भी है या नहीं करती है, या सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा साबित होता है। बाकी आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे उन तमाम अपडेटों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।